हमारे युवा विधायक भाई जयवर्धन सिंह जी से कि आके अपना संबोधन दें। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी। आज हमारे ग्वालियर में संविधान बचाओ की इस सभा में मैं सबसे पहले हमारे देश के पिता महात्मा गांधी जी को प्रणाम करता हूं। मैं हमारे संविधान को प्रणाम करता हूं। मैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को प्रणाम करता हूं। मैं पंडित नेहरू जी को प्रणाम करता हूं। मैं परम पूज्य सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को प्रणाम करता हूं। मैं आप सबको प्रणाम करता हूं। और हमारे फूलबाग में रानी लक्ष्मीबाई जी के मूर्ति को भी प्रणाम करता हूं। सम्मानीय मंच, राहुल गांधी, दोनों के साथ धोखा हुआ, लेकिन जिस प्रकार से झांसी की रानी जी ने हमारे देश के आजादी के लिए अंग्रेजों के साथ सौदा नहीं किया था, वैसे ही राहुल गांधी जी भी हमारे संविधान के लिए भाजपा के साथ सौदा नहीं कर रहे हैं। चाहे मोदी जी और उनके पूरे दलाल राहुल गांधी जी के घर पे ईडी भेजते रहे, लेकिन राहुल गांधी जी उस इंदिरा जी की पोते हैं जिस इंदिरा गांधी जी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। मोदी जी बड़े बड़े बातें करते थे, वो देश के चौकीदार हैं, देश के चौकीदार। लेकिन जो व्यक्ति बेकसूर लोगों के घर पे ईडी भेजता है, फिर वो अपने ही जाल में फंस जाता है। ये बात सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं, स्वयं परम पूज्य शंकराचार्य जी महाराज ने कहा है कि जब पहलगाम में घटना हुई थी तो उस समय देश का चौकीदार कहा था। जो व्यक्ति प्रधानमंत्री के रूप में और उनके मित्र अमित शाह जी गृह मंत्री के रूप में सिर्फ भाजपा की चौकीदारी में व्यस्त थे, वो हमारे देश की सीमा पर हमारे देश को सुरक्षित नहीं कर पाए। जो भी हमला हुआ बहुत दुखद हुआ पहलगाम में। पहलगाम के हमले के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी ने, गृह मंत्री जी ने दिल्ली में बैठक बुलाई, सर्वदलीय बैठक। हमारे नेता खड़गे साहब भी मौजूद थे, हमारे नेता राहुल गांधी जी भी मौजूद थे। और जब बैठक के बाद पत्रकारों ने राहुल गांधी जी से पूछा कि पहलगाम के घटना के ऊपर उनकी क्या राय है, तो राहुल गांधी जी ने कहा, मोदी जी के तरह राहुल गांधी जी ने इस समय जब भारत में एक जो जी ने कहा कि जो भी निर्णय केंद्र सरकार लेगी, पूरी कांग्रेस पार्टी इस संकट के समय केंद्र सरकार के साथ खड़ी है। ये अंतर है मोदी जी और राहुल गांधी जी में। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारे देश का वो संविधान है जिसका निर्माण हुआ है हर एक उस व्यक्ति के लिए, हर एक उस गरीब व्यक्ति के लिए, हर एक उस शोषित परिवार के लिए जिसकी शायद आवाज
शासन के बड़े बड़े मंत्री या शासन के बड़े बड़े अधिकारी तक नहीं पहुंच पाती है। चाहे पुलिस हो, चाहे ईडी हो, चाहे इनकम टैक्स हो, एक एक सरकारी एजेंसी निर्मित हुई थी कांग्रेस सरकार के समय आम जनता के संरक्षण के लिए। लेकिन यही भाजपा सरकार ने एक एक सरकारी एजेंसी को खुद के स्वयं के घर की एजेंसी बनाकर जो भी भाजपा के विरोधी है उन पर उनका दुरुपयोग कर रहे हैं। हम बात करें हमारी सेना की, तो मैं हम सबके नेता हरीश चौधरी जी से अर्ज करना चाहता हूं कि हमारा ग्वालियर चंबल का तो वो क्षेत्र है जिस चंबल और ग्वालियर क्षेत्र से सबसे अधिक युवा हमारी देश की सीमा पे रक्षा करने के लिए जाते हैं। लेकिन आज अगर सबसे बड़ी पीड़ा भी है तो हमारे चंबल और ग्वालियर के उन युवाओं को है जो अग्निवीर योजना के बाद पीड़ित हो गए हैं, परेशान हो गए हैं। एक तरफ कांग्रेस पार्टी है, एक तरफ के एक एक सैनिक जो पूरे देश भर से अपने परिवार को त्याग करके देश की सीमा पर रहता था, उसको कांग्रेस सरकारों ने अपने जीवन भर के लिए आश्वासन दिया था कि सरकार आपका सहयोग करेगी। और एक तरफ भाजपा की मोदी सरकार है जिसने पूरी नियम को चेंज करके, संशोधन करके अग्निवीर योजना ले आए कि 4 या 8 साल सेवा करो, उसके बाद जैसा कैलाश विजयवर्गीय कहते थे कि कोई जो सरकारी जो कोई सिक्योरिटी कंपनी है भाजपा के कार्यालय में, वहां आपको उसके बाद नौकरी दे देंगे। ये भाजपा की हल्की सोच है कांग्रेस की तुलना में। कल परसों ही अखबार में खबर आई है कि जब से सीमा पर सैनिकों की 30% गिरावट हो गई है। यह स्थिति वर्तमान में हमारे भारत की है। हमारा संविधान वो संविधान है जो कांग्रेस पार्टी ने जनजाति के परिवार को पट्टे का अधिकार दिया था, जमीन दी गई थी। लेकिन क्या ऐसी योजनाएं कभी भाजपा सरकार ने दी थी? क्या कभी नहीं दी। हमारी वो कांग्रेस सरकार रही है जिसने सदैव पिछड़ा वर्ग का संरक्षण किया है। आखिर आप सब याद करो, वो कौन से मुख्यमंत्री थे जिन्होंने पिछड़ा वर्ग के लिए 27% आरक्षण दिया था? वो कांग्रेस के कमलनाथ जी थे। लेकिन जैसे ही सत्ता परिवर्तन हुआ तो पिछले 4 साल में 27% एक शिक्षित युवा जिसने सरकारी परीक्षा दी थी उसको आज दिन तक भर्ती नहीं मिल पाई है, क्योंकि आज भी 27% आरक्षण का मामला कोर्ट पे अटका पड़ा है। ये असली चेहरा भाजपा सरकार का है। मैं अंत में कहना चाहूंगा, हमारा संविधान अनुसूचित जाति साथ साथ समान वर्ग के लिए भी है। यहाँ पे अनेकों सरपंच पधारे हैं, अनेकों जनपद अध्यक्ष पधारे हैं, अनेकों जिला पंचायत अध्यक्ष पधारे हैं। आप मुझे बताइए वो कौन सी सरकार थी जिसने पंचायती राज को बढ़ावा दिया था? वो कौन से प्रधानमंत्री थे जिन्होंने पंचायती राज को स्थापित किया था? वो राजीव गांधी थे जिन्होंने इस देश के हर एक गांव को स्वयं अपने गांव में क्या विकास करना था उसका अधिकार दिया था। और ये जो हमारे वर्तमान के प्रधानमंत्री हैं, जो अधिकार सरपंचों के पास था, जनपद अध्यक्ष के पास था, जिला पंचायत मैं आदरणीय हरीश चौधरी साहब से करना चाहता हूं, आप एक एक किसान से पूछें। आज एक ऐसा मध्य प्रदेश बन गया है जहां मंडी चुनाव 10 साल से नहीं हुए हैं। कांग्रेस पार्टी ने, हमारे देश के संविधान ने हमारे प्रदेश को, हमारे संविधान ने इस देश को ऐसा संविधान दिया था जिसके माध्यम से
हर सहकारी संस्था में किसान बैठता था। और आप हैं सहकारिता विभाग के, बताइए मुझे क्या चुनाव हुए हैं मंडी के? अगर चुनाव होंगे तो भाजपा का दलाल हावी होगा। लेकिन मैं आपको आश्वासन देता हूं, मुझे संकेत मिल गया है जी ने आदरणीय खड़गे साहब के रूप में और उमंग सिंघार जी के पूरे प्रदेश की जनता के